हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स को देखेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर से एनटीपीसी के प्रत्येक पाली में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो काउंटिंग ऑफ फिगर में वर्ग काउंट करना, आयत काउंट करना, त्रिभुज काउंट करना, वृत्त काउंट करना, सीधी रेखा काउंट करना, हर जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वर्ग काउंट करना सीखेंगे। इसके अलावा जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग आयत, त्रिभुज और बाकी के आकृति को भी काउंट करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से वर्ग काउंट करना। पहला और बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है। हमें बताना है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। यहाँ जो आकृति आपको दिख रहा है इसमें आपको बताना है कुल कितने वर्ग है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है कि कितने वर्ग हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला, यानी इस आकृति में कुल मिला के 5 वर्ग। छोटा क्वेश्चन है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, देख के पता लग रहा है कि इसमें 5 वर्ग है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का आपका साइज बड़ा होगा तो इस तरीके से आप काउंट नहीं कर पाइएगा। तो अब हम लोग एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर के लिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यह है, इसमें हमें काउंट करके बताना है कि कुल कितने वर्ग है। अब ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है। वर्ग काउंट करने के लिए जितने भी रो है उसमें आप नंबरिंग करिए, साथ में जितने भी कॉलम है उसको आप नंबरिंग करिए। तो रो देखिए कितना है, 1, ठीक है, इसके अलावा 2 और 3। इस तरीके का जो परा हुआ लाइन होता है वह रो कहलाता है। तो इसमें रो का संख्या कितना है, 3। अब कॉलम को भी नंबरिंग करिए, तो 1 कॉलम हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या करना है आपको, जितने भी रो है उसको नंबरिंग करिए और जितने भी कॉलम है उसको नंबरिंग करिए। अब देखिए कॉलम का संख्या सबसे बड़ा कितना आया, 6, और रो का संख्या सबसे बड़ा कितना आया, 3। अब आपको देखिए कुछ नहीं करना है, आपको करना है कॉलम गुने रो। तो आप लिखिएगा 6 गुना 3। क्या करना है, कॉलम गुना करना है रो। कॉलम का जो सबसे बड़ा वैल्यू है गुना जो रो का सबसे बड़ा वैल्यू है उसको आपस में गुना करिए। और अब प्लस दे के एक एक कम करते हुए आइए। तो 6 है, एक कम करिएगा तो 5, और 3 को एक कम करिएगा तो 2, प्लस फिर एक कम करिए, 5 में से एक कम करिएगा तो 4, और 2 में से एक कम करिएगा तो 1। और जैसे ही एक बार भी 1 मिल जाए तो वहां पे आप रुक जाइए। इसके आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो 4 एक कम करिएगा तो 3, 1 को एक कम करिएगा तो 0, 4 गुना 0 0 हो जाएगा। इसलिए पहला बार भी यानी कि अगर 1 मिल जाए तो वहां पे आपको रुक जाना है। अब सबका कैलकुलेशन कर लीजिए। 6 तिरिक 18 हो गया, प्लस 5 दूना 10 हो गया, प्लस 4 एकम 4 हो गया, 18 और 10 28 और 4 32, यानी कि इस आकृति में ना, इस आकृति में कुल मिला के 32 वर्ग है। इस छोटी सी आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, कुल 32 वर्ग है, ठीक है। उसी तरीके से आगे चलिए। अगला क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें यह बताना है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग है। वही काम करिए जो आप सीखे हैं अभी। जितने भी रो है उसका नंबरिंग करिए, तो 1 2 2 रो है। जितने भी कॉलम है उसमें नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5। हमें स्क्वायर काउंट करना है, वर्ग काउंट करना है। तो इस पार्ट में तो कोई भी स्क्वायर नहीं होगा, तो उस पार्ट को आप हटा दीजिए। बाकी का जो पार्ट है उसमें आप नंबरिंग करिए, रो में भी और कॉलम में भी। कॉलम का देख लीजिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 5, और रो का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 2 है। इसको आपस में गुना करिए, तो आप लिखिएगा 5 गुने 2, ठीक है। अब प्लस देके दोनों को एक एक कम करिए, तो 5 को एक कम करेंगे तो 4, और 2 को एक कम करेंगे तो 1 आ गया। तो इसके आगे कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। 5 गुने 2 कितना हो जाएगा, 10, और 4 गुने 1 कितना, 4, 10 और 4 14, यानी इस आकृति में कुल मिला के कितना वर्ग हो जाएगा, 14। इस आकृति में कुल कितना वर्ग, नंबर 3 में 14 वर्ग हो जाएगा। क्या करना है आपको, रो गुने कॉलम बस कर लेना है, रो गुने कॉलम कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन होगा हमें ऐसे ही सोल्व करना है। आगे बढ़िए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें बताना है इस आकृति में कुल कितने स्क्वायर्स है, कुल कितने वर्ग हैं। केवल हम लोग स्क्वायर काउंट करना ही इसमें सीख रहे हैं, ठीक है। वही काम करिए, जितने भी रो है उसमें नंबरिंग करिए, साथ में जितने भी कॉलम है उसको भी नंबरिंग करिए। तो आइए नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4, रो का संख्या कितना, 4। कॉलम को भी नंबरिंग करिए, 2 3 4 और 5।
अब आपको क्या करना है, कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू 5, रो का सबसे बड़ा वैल्यू 4, इसको आपस में गुना करिए 5 गुने 4। अब एक कम करते हुए आगे बढ़िए, प्लस 4 गुना क्या करिएगा 3, आपने 5 गुना 4 किया। अब एक कम करते हुए जोड़ते हुए चलिए, 4 गुना 3, अब आपको लिखना है 3 गुना 2, और अब आपको लिखना है 2 गुना 1, 1 आ जाए तो वहाँ पे आप रुक जाइए, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 चौके 20 हो गया, प्लस 4 तिया 12, प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, प्लस 2 एकम 2 हो गया। सबको ऐड करिए, 20 और 12 32 और 6 38, 38 और 2 40, यानी कि इसमें कुल मिला के कितना स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर का संख्या वर्ग का संख्या कुल मिला के 40 हो जाएगा। क्या करना है आपको, कॉलम गुने रो, तो 5 गुने 4, उसके बाद घटते हुए 4 गुने 3, फिर 3 गुने 2, फिर 2 गुने 1, वहाँ पे आके जब भी 1 मिल जाए वहाँ पे आके आपको रुक जाना है, बाकी सबको ऐड करिएगा 40। तो इस आकृति में कुल मिला के 40 वर्ग है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगली आकृति को। यह आपका 5वीं आकृति है और आपको इसमें काउंट करना है कि कुल कितने वर्ग है। सेम ही क्वेश्चन है लगभग, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, रो का नंबरिंग हो गया, कॉलम का नंबरिंग करिए, 2 3 4 5 6, ठीक है। कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू 6, रो का सबसे बड़ा वैल्यू 5, दोनों को आपस में गुना करिए तो 6 गुने 5। अब एक कम करते हुए जाइए तो 5 गुना 4, अब पुनः एक कम करते हुए जाइए तो 4 गुना 3, प्लस 3 गुना 2, प्लस 2 गुना 1, यही तो होगा ना। चलिए सबका वैल्यू निकालिए, कितना होगा, 6 पंचे 30, प्लस 5 चौके 20, प्लस 4 तिया 12, प्लस 3 दूना 6, प्लस 2 एकम 2, ऐड करिए 30 और 20 50, और 12 62, और 6 68, और 2 70, यानी इस आकृति में कुल मिला के कितना वर्ग हो जाएगा, 70 वर्ग हो जाएगा। मान लीजिए कि रो और कॉलम का संख्या बराबर होता है, मान लीजिए कॉलम भी 5 रो भी 5, तो हम लिखते 5 गुने 5 प्लस 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1, इसी को 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे भी बोल दिया जाता है। तो आप यही ट्रिक अपनाइएगा, अगर 5 रो 5 कॉलम रहे तो 5 गुने 5 प्लस 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1, ठीक है। तो एक ही मेथड से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो यह आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस आकृति में अब काउंट करते हैं कि कुल कितने स्क्वायर है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इस आकृति में हम काउंट करते हैं कि कुल कितने स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख के बताइए कि इस आकृति में कितना स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो यह हो गया एक बड़ा वाला 5। तो इस आकृति में देखिए, इस वाले आकृति में जो अंदर वाला आकृति है उसमें 5 स्क्वायर, और फिर जो बाहर वाला आकृति है इसमें भी आपका 5 स्क्वायर। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। यानी इस आकृति में कुल मिला के कितना वर्ग हो जाएगा, 10 वर्ग हो जाएगा। इस तरह का अगर एक बॉक्स होगा ना तो 5 वर्ग, और ऐसा 2 बॉक्स है तो वर्ग का संख्या कितना हो जाएगा, 10। आगे बढ़िए, इस आकृति में अब काउंट करना है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। इस आकृति में काउंट करना है कि कुल कितने वर्ग है। देखो हम लोग कैसे काउंट करेंगे। देखिए इस तरह का अगर एक बॉक्स होगा ना तो 5 वर्ग, तो बॉक्स काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स है तो एक बॉक्स में 5 वर्ग। इस तरीके का 4 बॉक्स है तो 5 गुना 4, यानी वर्गों का संख्या कितना हो जाएगा, 20। इस तरह का जो एक बॉक्स होता है उसमें कितना वर्ग होता है, 5 वर्ग होता है। तो ऐसा कितना बॉक्स है, 1 2 3 4, तो 5 गुना 4 यानी कि 20 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इस आकृति में आपको काउंट करना है कि कुल कितने स्क्वायर्स है, कुल कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए कि अंदर में बॉक्स भी है। नंबरिंग करिए, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो भी हॉरिजॉन्टल है, सॉरी जितने भी रो है प्लस जितने भी कॉलम है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी 1 हो चुका है, 2 3 4 5। अब इसमें सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कितने स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, 5 गुने 5। कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू 5, रो का सबसे बड़ा वैल्यू 5, तो 5 गुने 5 लिखोगे। प्लस फिर क्या लिखोगे आप, 4 गुना 4, प्लस 3 गुना 3, प्लस 2 गुना 2, प्लस 1 गुना 1, यही तो लिखोगे ना आप। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 5 25, प्लस 4 चौके 16, प्लस 3 तिया 9, प्लस 2 दूना 4, प्लस 1 गुना 1, 25 25 50 और 5 30, 30 वर्ग तो आपका यह हो गया, है ना। 25 और 16 9 25 50,
और 4 54 और 1 55, 55 हो जाएगा ना। देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो 55 तो आपका यह हो गया। ओके 55 तो आपका यह हो गया। इसके अलावा बॉक्स देखिए कितना है, एक इस तरीके का जो बॉक्स है वह कितना बॉक्स है ना, 1 2 3 4। तो एक बॉक्स का मतलब 5 वर्ग, तो 5 10 15 20, 20 और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लीजिए। तो 55 और 20 कितना हो जाएगा 75। यानी इस आकृति में कुल मिला के कितना वर्ग हो जाएगा 75, कुल मिला के 75 वर्ग हो जाएगा। सबसे पहले तो इस बॉक्स को आप हटा के काउंट कर लीजिए। तो बॉक्स को जब हटाइएगा तो बाकी ना 5 गुने 5 का यह आपका बॉक्स बना है। तो 5 गुने 5 प्लस 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1 करेंगे। इससे कुल मिला के 55 स्क्वायर आया। और इसके अलावा यह ऐसा वाला बॉक्स कितना बना हुआ है 4, एक बॉक्स का मतलब 5 वर्ग, 4 बॉक्स तो 5 चौके 20, तो 20 यह हो गया 55 और 20 75। यानी कुल मिला के इस आकृति में 75 वर्ग होंगे। आगे बढ़िए, अब बारी है अगले क्वेश्चन की। इस आकृति में, ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 8 था, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। हमें बताना है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग है। तो गौर से आप देखते रहिएगा। यहाँ पे जो आपका फिगर है, एक तो फिगर यही है। अच्छा, ऐसा वाला एक फिगर अगर होता है तो इसमें कितना वर्ग होता है 5 वर्ग होता है ना जी। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 वर्ग, ठीक है। अब ऐसा ऐसा फिगर कितना बन रहा है देख लीजिए। एक तो यह वाला हो गया, यह आपका दूसरा फिगर बना, तो इसमें भी कितना वर्ग हो जाएगा 5 वर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और एक और आपका स्क्वायर यहाँ पे एक ऐसा वाला है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसमें भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वाला एक बॉक्स तो 5 वर्ग, 10 15, 15 तो यह हो जाएगा। लेकिन देखिए कुछ ऐसा भी पार्ट है जो दोनों में काउंट हो गया। जैसे इस पार्ट को आप देख लीजिए, इस पार्ट को, यह जो पार्ट है आपका इस आकृति में भी काउंट हो गया होगा और इस आकृति में भी काउंट हो गया होगा। इसके अलावा यह वाला जो भाग है यह भी इसमें भी काउंट हो गया होगा और इसमें भी काउंट हो गया। आपको पता है ना कि इस तरह का अगर एक फिगर होगा तो उसमें 5 वर्ग होगा, तो 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, लेकिन यह वाला पार्ट दोनों में कॉमन है तो दोनों में काउंट हो गया होगा, यह भी दोनों में काउंट हो गया होगा। तो कुल मिला के देखिए स्क्वायर कितना हो जाएगा, कुल मिला के 5 10 15, 15 वर्ग तो यह हो जाएगा। लेकिन इसमें से 2 पार्ट आपका, 2 स्क्वायर आपका कॉमन है, तो 2 माइनस कर लीजिए, यानी कि कुल मिला के कितना वर्ग हो जाएगा 13 वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऐसा ऐसा जितना आकृति दिखे ना उससे एक कम वर्ग कॉमन होगा। तो 3 आकृति है मतलब 2 वर्ग कॉमन, तो 5 10 15, 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखते हैं इसमें कुल कितना वर्ग। तो देखो इस आकृति में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर इस आकृति में कितना 5, 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 तो 5 10 15 20 25, 25 वर्ग तो यह हो गया। अब कॉमन कितना होगा 25 है तो 4 वर्ग कॉमन होगा, यानी कुल कितना वर्ग हो जाएगा 21 वर्ग हो जाएगा। हमें पता है ना कि ऐसा अगर एक फिगर बनेगा, ऐसा अगर एक फिगर बनेगा तो उसमें कितना वर्ग होगा 5। तो ऐसा ऐसा कितना फिगर बन रहा है देखो, 1 2 3 4 5 बन रहा है ना, तो 5 25 हो गया। लेकिन देख लीजिए 1 यह कॉमन है, 2 यह कॉमन है, 3 यह कॉमन है, 4 वर्ग कॉमन है, ठीक है। यह जो वर्ग है इस आकृति में भी काउंट हो जाएगा, इसमें भी काउंट हो जाएगा, तो इसको तो हम माइनस करेंगे ना। यह जो है इसमें भी काउंट हो जाएगा, इसमें भी काउंट हो जाएगा। तो जितने ऐसे बॉक्स बनेंगे ना उससे एक कम वर्ग कॉमन होगा। तो ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 बॉक्स बना, यानी 4 वर्ग कॉमन। एक वर्ग का मतलब ऐसा एक बॉक्स मतलब 5 वर्ग, तो 5 ऐसा ऐसा 5 बॉक्स है यानी कि 25 वर्ग, और 4 कॉमन होगा तो 25 माइनस 4 कर लिए, यानी कि कुल 21 वर्ग यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो यह था आपका स्क्वायर काउंटिंग का एक छोटा सा ट्रिक। कोई भी क्वेश्चन अब आपका अगर पूछा जाएगा स्क्वायर काउंटिंग से तो आप उसको देख के ही कुछ सेकंड में बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल को लेकर के, आयत के काउंट करने के तरीके को लेकर के, और फिर उसके बाद जो आगे आने वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग त्रिभुज काउंट करना भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।